आपका सब्सक्राइब ध्यान से देखो बाद में। दैनिक जीवन में ऑक्सीजन अपकरण के प्रभाव, है ना, थोड़ा मुद्दा बड़ा है, ध्यान से देखना, ठीक है, कोशिश करेंगे समझा देने। पहला पॉइंट क्या है कि भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना। सोचो ना कि भाई इसमें भी ऑक्सीकरण अपकरण होता है। भोजन खाना खा के पचने में भी क्या होता है, ऑक्सीकरण अपकरण होता है। कैसे, क्यों, क्या? तो ध्यान से देखना, हमारे भोजन, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, जैसे ब्रेड, चपाती वगैरह ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जिस भोजन में मौजूद होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है पाचन क्रिया के क्रम में। जब वो हम लोग ऐसा भोजन की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, जब उसको पचाते हैं पाचन क्रिया के क्रम में, जो हमारा स्टार्च होता है, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको बताया जाएगा, लेकिन जो समझ पा रहे हो ना वो समझो, ठीक है। जो हमारा स्टार्च होता है वो अपघटित होके हमारे कोशिका में मतलब क्या बनाता है, अपघटित होके ग्लूकोज। स्टार्च जो होता है, ठीक है, स्टार्च जो होता है ये अपघटित होके किस चीज का निर्माण करता है, ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करता है, ठीक है। भोजन पाचन की क्रिया में हम किस भोजन की बात कर रहे हैं, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज में मौजूद होता है भाई, हमारा चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब चीज में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। जब इन चीज सब का हम लोग का जब पाचन होता है ना, तब उस टाइम में स्टार्च जो है हमारा वो अपघटित, स्टार्च जो है हमारा वो अपघटित होके C6H12O6 बनाता है, ठीक है ना। ये जब बनाता है, जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन, हमारे शरीर के कोशिकाओं, सेल में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है, वो ऑक्सीजन कहां से आती है सेल में, फेफड़ा से, अबे रिस्पायरेशन से, जो हम लोग श्वास लेते हैं, है ना, वहां से जो ऑक्सीजन हमारे सेल में मौजूद होती है, उसके साथ C6H12 ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत। अब दोनों चीज होता है उसमें, देखना कैसे। अब एक अभिक्रिया के जरिए तुमको हम दिखाते हैं। C6H12O6 प्लस O2, है ना, O2, क्योंकि ये कोशिका में मौजूद ऑक्सीजन और ये हमारा ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज है कि नहीं, ये पर। तो हमको ये क्या देती है, ऑक्सीकृत होके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ये हमें ये प्रदान करती है। भाई हमारा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत करके क्या मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्लस ऊर्जा। सांस हमारा क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा ये गैस सांस छोड़ने के क्रम में बाहर निकल जाता है, ठीक है, और जिसके वजह से हमारे शरीर का तापमान जो है कायम रहता है, नियंत्रित रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्मेशन हो रहा है वो शरीर से बाहर निकलते जा रहा है। इसके वजह से हमारा शरीर का तापमान क्या होता है, नियंत्रित रहता है, और हमें एक तरह का ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारा दैनिक जीवन का जो भोजन का पचना होता है, ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव, ये जो रिएक्शन के जरिए हम दिखाएं, तो ये हमारा जो C6H12O6 जो स्टार्च हमारा बनाती है ना अपघटित होके, वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, संतुलित रहता है, नियंत्रित रहता है। बात समझ में आ गया। ये एक रिएक्शन है जिसके जरिए तुमको हम दिखा दिए। C6H12O6 हमारा ग्लूकोज हुआ प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब इस चीज को तुम नहीं समझ पा रहे हो, बायोलॉजी क्लास समझाया जाएगा, है कि नहीं। स्टार्च जो नहीं समझ पा रहा है भाई, आप केमिस्ट्री में स्टार्च लेके घुस जाए, बताओ, पूरा का पूरा बायो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है समझाया जाएगा, और अच्छे से, जिसको हम समझा चुके हैं उसके लिए तो ठीक है, जिसको नहीं, इसको तरीके से समझाएंगे स्टार्च को, ठीक है। पॉलीसेक्राइड जो होता है हमारा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, वीडियोस दिखाए थे, उसमें भी 3D वीडियो दिखाए थे,
याद नहीं है तुम लोग को अलग बात है, तुमको नहीं दिखाई देगा, तुम लोग को दिखाई दे, ठीक, याद नहीं है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है भाई, बोलो, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित हो जाना, इसमें भी इसका प्रभाव होता है ऑक्सीकरण और अपकरण का, ठीक है, भोजन का दुर्गंधित हो जाना। तीसरा क्या था रे, अरे छोड़ो ना, भोजन में स्मेल आना भोजन में स्मेल आना, ठीक है। तीसरा पॉइंट संक्षारण, कोरोजन, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीकरण का होता है, क्योंकि भाई ऑक्साइड बनाता है, बोले ना, ऑक्साइड बनाता है, तभी तो संक्षारण होता है। जब कोई धातु ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आने पे अपना ऑक्साइड तैयार कर लेता है तो हम कहते हैं क्या, उस पे क्या चढ़ गया, कोरोजन चढ़ गया। जैसे कि आयरन Fe फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, बच चढ़ जाता है नमी की उपस्थिति, और तो ऑक्साइड बनाना, ऑक्सीजन का संयोग है, Fe2O4 बहुत अच्छा बनता है किसी भी मेटल के साथ, ऑक्साइड का जुड़ जाना, ऑक्साइड जुड़ जाना, ऑक्सीजन का संयोग हुआ ना, ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ, वही ऑक्सीजन का प्रभाव कोरोजन में भी होता है ना। कोरोजन जिसको समझ में आ गया, तो जिसको नहीं पता है, कोरोजन मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है भाई, जंग लगना, बोलो ना, लोहा का सूत्र क्या होता है, आयरन का सिंबल सूत्र क्या होता है केमिस्ट्री में, Fe होता है ना, Fe में लोहा में जंग लगता है। ये हम तभी कह सकते हैं इस पे जंग लगा जब ये अपने नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना ले, अपना ऑक्साइड तैयार कर ले। कोई भी मेटल अपना ऑक्साइड तैयार कर लेता है, ठीक है, हम लोग कहते हैं कोरोजन। तो ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना। फिर उसके बाद आती है दहन की क्रिया, दहन की क्रिया, चौथा पॉइंट, दहन की क्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दहन की क्रिया। इसलिए बोलते हैं बाबू कम से कम पढ़ा करो केमिस्ट्री। 100 बार रिपीट हो गया है लोहा, और 100 बार रिपीट हो गया उसका फॉर्मूला, लेकिन बुक्स एक बार भी नहीं पढ़े अभी तक में। कितने बार लोहा रिपीट हो गया, लेकिन एक बार भी नहीं पढ़े। हमको तो लग रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, सिंपल सी बात है, हमको अपना स्टैंडर्ड गिरा के पढ़ाना पड़ रहा है। दहन की, तुमको बोले थे ना 1000 बार, सामने भी डांटे थे ना कि बुक पढ़ो तुम। अभी बुक पढ़ता है, देखो लोहा कितनी बार आया होगा, कितनी बार उसका उसके बगल में सिंबल लिखा हुआ, सूत्र लिखा हुआ है, लोहा Fe। पढ़ा होता तो पता होता, पढ़ता ही नहीं। 1000 बार एग्जाम्पल लिए लोहा लोहा बोल बोल के। दहन की क्रिया, दहन की क्रिया में ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, हमारे ऑक्सीजन के संपर्क में बहुत सारे ज्वाला जलती है ना, दहन, एलपीजी हो गया, जलावन का जलना हो गया, किरोसिन का जलना हो गया, ये सब ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलती, ऑक्सीजन के संपर्क में जलती है ना, संपर्क में आके मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है ना, है कि नहीं। इसलिए इन सभी पदार्थों के जलने में ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया होते रहती है, ऑक्सीजन और अपकरण की अभिक्रिया होते रहती है दहन में। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स है जो तुम लोग अगर पलटा के देखो, अगर अपना नोट्स बुक में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है। एक काम भी देते हैं, उसको देखना, जिसमें जलने वाली, जिसमें उष्मा और प्रकाश दोनों आ रहे हैं, वो ही ना हुआ हमारा दहन की क्रिया भाई। उष्मा और प्रकाश जिसमें आ रहे हो, उसमें ध्यान से देखना कि भाई इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण हो रहे हो, तुमको मिलेगा वहां ऑक्सीकरण और अपकरण मिलेगा। कार्बन का ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलना, कार्बन का ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलना उष्मा देती है, प्रकाश देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। कार्बन में डाइऑक्साइड कब बनी, जब कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब प्लस दहन निकली कि नहीं निकली, बात समझ में आ गया। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण तथा अवकरण के प्रभाव, पहला भोजन का पचना, दूसरा भोजन का दुर्गंधित होना या भोजन में गंदा स्मेल आना, कोरोजन, जंग लगना, ठीक है। दहन की क्रिया, भाई दहन की क्रिया दैट मीन कंबशन, जैसे कि आग लगना, जैसे भी कोई अभिक्रिया है, जैसे कि किरोसिन का जलना, जलावन का जलना, ये सब चीज में क्या होता है ना, ऑक्सीकरण और अपकरण की अभिक्रिया होते रहती है। जैसे कि कोई भी एक रिएक्शन निकाल लो जिसमें तुमको उष्मा और ये प्रकाश आता हो, है ना, तुमको
कार्बन प्लस ऑक्साइड, ये भी हमको ऊष्मा देती है ना, तो उसमें भी हमारा क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को, जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में जमाते हैं तो CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश मिलता है, तो उसमें भी प्रकाश है। उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, कार्बन डाइऑक्साइड कब बना, जब कार्बन और ऑक्सीजन को, कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाएंगे, CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश भी देता है, प्रकाश भी आता है, थोड़ा उजाला होता है। प्रकाश मतलब समझ रहा है, ये नहीं कि हाँ सही, ऊपर से हीट, ऊष्मा मतलब हीट, बात समझ में आ रहा है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में जाते हैं तो ये पॉइंट को ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड दिया ना, कब दिया, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऑक्सीकरण हुआ ना, तो हम लोग कह सकते हैं ना दहन की क्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का प्रभाव होता है, कह सकते कि नहीं कह सकते। तो ये पॉइंट हो गया हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण तथा अवकरण के प्रभाव। कोई दिक्कत इसमें नहीं।